कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे पिछले 1 साल, लगभग 1 साल हो गया सर, नवंबर से। आपको क्या फ़ायदे हुए एनजीओ के साथ जुड़कर? सर, एनजीओ के जुड़ने का एक फ़ायदा हो तो मैं बताऊँ, मुझे बहुत अनेक से फ़ायदे हैं। जो मैं करना चाहती थी, आगे चल के बढ़ना चाहती थी, वो चीज़ मुझे और जगह नहीं मिल पा रही थी। मैं शुरू में आई तो सबसे पहले तो मैंने माहौल देखा। 1 महीने मुझे लगा जुड़ने के लिए। मैंने देखा कि माहौल कैसा है, मेन डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। उस टाइम अलग-अलग तरह के लोग थे, तो अलग-अलग थिंकिंग भी थी। फिर भी जो मेन मोटिवेट हमारे जो मिस्टर राजेश चौधरी जी का था, मेरा उनकी जो उन्होंने मुझे बताया वो मुझे बहुत सरलता से समझ में आया। उन्होंने खुद छोटे से उसमें मुझे बताया और वो बात मेरे माइंड में कहीं न कहीं घर कर गई कि हाँ, जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, वो शायद मैं इस एनजीओ के ज़रिए आगे तो खुद तो बढ़ सकती हूँ, अपने जैसे कई ऐसे जो औरतें होती हैं जो नहीं बढ़ पाती, उनको भी आगे बढ़ा सकती हूँ। आप कैसे काम कर रही हैं इस एनजीओ में लोगों के लिए? मैं जब जुड़ी तो पहले तो खुद जुड़ी, फिर मैंने कई सारी लेडीज़ों को इसमें जोड़ने की कोशिश की। जो जुड़ी भी, कुछ वॉलंटियरों को भी बताया कि बहुत अच्छी संस्था है, ये जो एक इस लेवल पे काम कर रही है, जो सारी एनजीओ नहीं करती। आज एनजीओ कहने को बहुत सारी एनजीओ है, हमारे बगल में एक एनजीओ है, बट मैंने भी वहीं से कोर्स किया था। पर यहाँ जो एक मेन वो है, मकसद है एनजीओ का कि लेडीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस या हौसला पैदा करने का जो जज्बा है। मैटर ये नहीं करता है कि एनजीओ क्या करती है, मेन ये है कि एनजीओ क्या काम करती है। इस एनजीओ ने जो वर्क किया है पिछले 1 साल से, जो मैंने अपने आँखों से देखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस काम से, पूरे अपने काम से बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैं इस एनजीओ में हूँ। आप महिलाओं के लिए क्या योगदान करेंगी अपना? मैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए अपनी तरफ से उनके घर घर जाके उनको मोटिवेट करूँगी और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करूँगी। कैसे बढ़ें, कैसे वो आगे बढ़े, हम जैसे अगर हम बढ़ सकते हैं तो वो भी बढ़ सकते हैं। कैसे उनको समझाना है, क्या उनको बताना है और इसके ज़रिए वो क्या क्या अपने आगे चल के फ्यूचर अपना एक नया बना सकती हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनजीओ नहीं, एक उनका एक रास्ता मिल जाता है अपनी ऊंचाइयों तक जाने का, जो आज हमें मिला है, जो मान सम्मान आज मुझे मिला है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आप एक एनजीओ में जॉब करते हो, बहुत अच्छा सर्कल है मेरा। वो मुझे बहुत हर बार कहते हैं, मैम आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, इसलिए लोग इसको बहुत सराहनीय हैं। सरकार, बहुत सारे एनजीओ और भी काफ़ी सारे संस्थान महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं और करती आई हैं। क्या कारण है कि सिर्फ महिलाओं को ही सशक्त करने की बात की जाती है, पुरुषों को नहीं? क्योंकि आज के टाइम में महिला को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है। कुछ टाइम की बात कहो तो थोड़ा सा महिला आगे तो आई हैं और आ भी रही हैं, फिर भी वही थिंकिंग है कि औरतें कमज़ोर होती हैं और उन्हें पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम उनको वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। आज भी मैं बहुत मार्केटिंग करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ तो लेडीज़ें बहुत हाई क्वालिटी की पढ़ी लिखी होती है, जो मेरे से बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बट वो बोलने से कतराती हैं, बाहर आने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये सोचा जाता है कि ये औरतें हैं, बाहर से, घर से बाहर जाएंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको वो चीज़ नहीं बताया जाता है जो एक आदमी को छोड़ दी जाती है फ्रीडम, कि आप कहीं भी जाओ बेटा, आप सुबह से जाओ शाम को आ रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। पर औरत को थोड़ा सा भी कहीं जाओ तो एक पाबंदी लगाई जाती है। हम भी घर से जब निकले तो हमें भी बोला कि घर से बाहर निकलोगे तो ये तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज मैं कहती हूँ कि घर से बाहर निकलने से हमारे को कोई परेशान नहीं करता और भी हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, लड़ने की ताकत आ जाती है, जो सामने वाला देख के वैसे ही पीछे हट जाता है कि इनको आगे वो करने में। इसलिए मैं लेडीज़ से कहूँगी कि वो आगे आए। एनजीओ के साथ जुड़ने के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं लोगों को ये बोलूँगी कि एक अच्छे काम के लिए जो हमने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है, एनजीओ तो सभी चलाते हैं और चलाएंगे, और शायद कितनी एनजीओ रजिस्टर होती हैं जो चलती हैं। जो मुहिम हमने छेड़ी है लेडीज़ को आगे बढ़ने के लिए और उनको रोज़गार के पर्पज़ से, मैं उन लोगों से एक निवेदन करूँगी कि वो खुद बढ़ें और दूसरों को भी इसमें आगे लाने के लिए प्रेरित करें। आपकी एनजीओ क्या क्या करती है महिलाओं के लिए? हमारी एनजीओ बहुत सारे वर्क करती है महिलाओं के लिए। सबसे हमारा मेन है जो महिलाओं को जो वर्क करती है, वो महिलाओं की एक रसोई चलाती है, जिससे हमारे जो महिलाएं हैं वो अपने आप ही वहाँ खाना बनाती हैं और फिर हम उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिससे इस काम को बहुत अच्छे से लोग सराहते हैं और बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो उसको हम सलाम करते हैं। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। आज मार्केट में चीज़ें तो बिकती हैं, बहुत बिकती हैं, पर जो एक हम करते हैं शायद वो कम लोग करते हैं। एक साफ़ सुथरा बनाया खाना मिलता है उनको, स्वच्छ ढंग से मिलता है और उसमें कोई भी ऐसी कोई हर सब चीज़ हेल्दी होती है। आपने टोटल कितनी महिलाओं को रोजगार दिया?
काम से जुड़ी? अभी तक हमारे साथ कम से कम हमने 30-35 ऐसी लेडीज़ हैं जो हमारे साथ अभी वर्क कर रही हैं, और 5-6 लेडीज़ ऐसी हैं जो महिलाओं की रसोई उन्हें खुद अपने बलबूते पे खोल के उसे रन कर रही है। सिर्फ आपके एनजीओ ने एक महिलाओं की रसोई खोली है औरतों के लिए? अभी हमारी जो मेन है महिलाओं को जागरूक करने का जो काम है, जो महिलाएं मार्केट में जाती हैं, तरह तरह के कार्य करती हैं, यहाँ महिलाओं को जागरूक किया जाता है, अच्छी एजुकेशन दी जाती है। पहले तो उनको पूरे हर तरह से उनको तैयार किया जाता है कि वो आगे चल के सबसे पहले तो खुद से लड़ना सिखाती है। औरत खुद में इतनी डरी हुई होती है कि वो सामने वाले को क्या समझाएगी। पहले उनको इस तरह तैयार किया जाता है कि वो कहीं भी जाए तो अपने को सुरक्षित महसूस करे अपने आप में। ऐसा उन्हें एनजीओ बना देती है। युवा को रोजगार देने की जो बात आपने करी, क्या कहना है, समझिए? युवा के रोजगार के लिए जैसे हमने यहाँ पीडी की क्लासेस लगाई, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि सामने बच्चे बहुत, मैंने देखा है, मैंने प्लेसमेंट खुद चलाया है, देखा है जब मैं इंटरव्यू बच्चों का लेते हैं तो बच्चे घबराहट से महसूस करते हैं, वो अपना इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये हेजिटेशन होता है और डर होता है कि कहीं हम सामने वाले को कुछ गलत ना बोल दें, और उनको आता भी है तब भी नहीं बोल पाते। उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए हमने उनको 2-3 घंटे की यहाँ पीडी की क्लास दी है, और बैंकिंग की क्लास हम बच्चों को हमने 3-3 घंटे की वो क्लासेस दी है, जिससे बच्चे आज अपने रोजगार के पर्पस में उनको बहुत हेल्प मिली। मैं ये नहीं कहूँगी हमने उनको रोजगार वहाँ दिया, मैं ये कहूँगी कि हमने उनको ऐसे हेल्प की कि आज वो बच्चे मुझे खुद कहते हैं मैम आपके वहाँ से जो मैंने सीखा वही क्वेश्चन आगे चल के हमें बहुत मदद देते हैं और हमें एक अच्छी जॉब में हमारी एक सहायता करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि रोजगार नहीं देते, रोजगार मुहैया नहीं कराती आपकी एनजीओ, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में जो दिक्कतें आती हैं उसको सॉर्ट आउट करती है, रास्ता दिखाती है। रोजगार भी देती है, पर उतने लोगों को, कितने लोगों को एक एनजीओ रोजगार दे देगी? सारे लोगों को तो हम रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए मैं इसको रोजगार नहीं कहूँगी। और हाँ, हम उनको मोटिवेट जरूर करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। मेन तो वही होता है, जब एक रास्ता मिल जाता है तो इंसान अपने आप ही चल पड़ता है, बस रास्ता दिखाने की जरूरत पड़ती है कि वो रास्ता कौन सा है। आपकी एनजीओ ने कितने युवा को रोजगार प्रदान की है? हमारे एनजीओ ने पिछले ही महीने एक 60 लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त किया, और उससे पहले हमने बहुत सारे कंप्यूटर, अनगिनत बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस की दी है और इंग्लिश क्लासेस दी है, जिसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी सेव होता है, और हम कोई भी आता है तो हम उसको एक प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं कि हाँ हम ये कार्य करते हैं। यहाँ कोई भी कार्य फ्रॉड नहीं होता और कोई भी बातें झूठी बनावटी नहीं होती, सब कुछ लिखित होता है और हमारे पास सब बच्चों का पूरा डेटा होता है। आखिरी संदेश महिलाओं के लिए? आज मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया चाहे जो भी कहे, घर का आदमी जो भी कहे, जब तक नारी खुद नहीं चाहती कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो उसे कोई भी कुछ नहीं करा सकता। इसको उसे खुद जागरूक होना पड़ेगा और खुद बाहर आके बोलना पड़ेगा कि मैं अपने आप में एक शक्ति हूँ।